कोहिनूर एक ऐसा हीरा जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को समाप्त कर दिया, जिसे एक श्रापित हीरा भी कहा जाता है। इसकी कीमत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम आपको पुराणों में लिखी कोहिनूर से जुड़ी एक एक बात बताएंगे। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि कोहिनूर का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। कोहिनूर हीरा सूर्यदेव ने अपने भक्त सत्यजीत की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दिया था और फिर वह हीरा चोरी हो गया। उस हीरे के चोरी होने का इल्जाम भगवान श्री कृष्ण पर आ गया था। बाद में वो हीरा मिलने पर सत्यजीत ने वो हीरा भगवान श्री कृष्ण को उपहार में दे दिया। और जब ही ये बात कही जाती है कि ये हीरा इतना श्रापित है कि इसने भगवान श्री कृष्ण पर भी चोरी का इल्जाम लगा दिया था। और हीरा भगवान श्री कृष्ण को मिलने के बाद यदुवंशी वंश का भी अंत हो गया। उसके बाद कोहिनूर हजारों सालों तक कहीं खो गया। उसके बाद 13वीं शताब्दी में कोहिनूर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पास गोलकुंडा की खानों से मिलता है। 13वीं शताब्दी में लिखे गए एक लेख में कोहिनूर के श्रापित होने की बात भी मिलती है। इस लेख में ऐसा भी कहा गया है कि ये हीरा जिस भी पुरुष के पास जाएगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसी दिन से उसका दुर्भाग्य भी उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इस बात पर उस समय किसी ने यकीन नहीं किया। सबसे पहले यह हीरा काकतीय वंश के पास आया और देखते ही देखते काकतीय वंश पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। उसके बाद यह हीरा मुगल साम्राज्य के शासक बाबर के पास जाता है और बाबर नामे में भी इस हीरे का जिक्र किया गया है। बाबर नामे में ऐसा बताया गया है कि पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर के बेटे हुमायूं ने उसकी सारी दौलत हथिया ली थी, जिसमें यह हीरा भी था। और हुमायूं ने यह हीरा बाबर को उपहार स्वरूप दिया। बाबर नामे में ऐसा भी जिक्र है कि एक बार बाबर के बेटे हुमायूं ने बाबर से पूछा, इसकी कीमत क्या है? तो बाबर ने कहा, यह हीरा बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस हीरे की कीमत है ताकत। जिसके पास ताकत होगी यह हीरा उसी के पास होगा। धीरे धीरे करके बाबर और हुमायूं का भी अंत हो गया। 17वीं शताब्दी में यह हीरा हुमायूं के पोते शाहजहां के हाथ लगता है और शाहजहां इस हीरे को दिल्ली ले आता है और अपने सिंहासन में जड़वा लेता है। इस सिंहासन में इस हीरे को जड़वाने में 7 साल का समय और कई सैकड़ों किलो सोने का इस्तेमाल हुआ था। यह सिंहासन इतना खूबसूरत और मनमोहक था कि दूर दूर से राजा इसे देखने के लिए आते थे और बाद में इस सिंहासन का नाम मयूर सिंहासन पड़ा। यह हीरा शाहजहां के पास आने के बाद उसका भी दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। मुमताज की मौत हो जाती है और उसका बेटा औरंगजेब उसे बंदी बना लेता है। कुछ समय बाद शाहजहां की भी मौत हो जाती है। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम कर 2.5 लाख जेवरात मुगल साम्राज्यों से हथिया लिए थे, जिसमें यह हीरा भी था। और नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर दिया था। कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। और उसके बाद दुरानी साम्राज्य ने नादिर शाह की बेरहमी से हत्या कर दी। सिखों के महाराजा रंजीत सिंह ने दुरानी को लाहौर की जेल में कैद रखा और उसके परिवार को भूखा रखा और दुरानी ने कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। और उसके बाद दुरानी साम्राज्य का भी अंत हो गया। और बाद में 8वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगने के बाद यह हीरा उस समय के भारत का वायसराय अपने साथ लंदन ले गया। हीरा बहुत कीमती होने के कारण इसका कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकता था, तो उन्होंने इस हीरे को 1849 को क्वीन विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया और उनके ताज में जड़वा दिया गया। और उस समय पूरी दुनिया की ताकत क्वीन विक्टोरिया के हाथ में थी। इस तरह बाबर ने ठीक लिखा था, यह हीरा उसी के पास होगा जिसके पास ताकत होगी। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास है। उन्होंने इस हीरे को द टावर ऑफ लंदन में रखवाया हुआ है, जहां उनके शाही घराने के बाकी जेवरात रखे हुए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि कोहिनूर हीरा कितना श्रापित है। जिसके पास भी यह हीरा गया है उस वंश का नामो निशान ही मिट गया है। और यही कारण था कि यह अंत में किसी महिला को दिया गया। और यह हीरा श्रापित हुआ कैसे, ना किसी ग्रंथ में लिखा है और ना कोई जान पाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।